अरे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश की क्लास है। हम इंग्लिश की क्लास आज बताएंगे। इंग्लिश के कुछ नाम हैं और कठिन कठिन शब्द हैं जिनको हम हिंदी से इंग्लिश में लिखना बताएंगे, और किस अक्षर से कौन सा अक्षर बनता है, हिंदी के किस अक्षर का इंग्लिश के लिए कौन सा अक्षर प्रयोग किया जाता है, और कैसे मात्रा लगती है। जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता हो उनको लिए आज की क्लास बहुत लाभदायक है। वो बच्चों, आज की क्लास बहुत ज़रूरी है उनके लिए देखना। तो जैसे ने किसी का नाम लिखना है या कोई कठिन से कठिन शब्द है हिंदी का जिनको हम इंग्लिश में लिखना या इंग्लिश में अनुवाद करेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे, और इन्हीं छोटे छोटे शब्दों से हम जो है बड़े बड़े सेंटेंस भी बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए, पहला शब्द हमारा है, नाम है लड़के का दीप। ठीक है, दीप या दीपू। ठीक है, तो अगर हम दीप या दीपू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमें हिंदी का मात्रा कौन सा, मतलब कौन सा हिंदी का वो शब्द प्रयोग करना है, कौन सा मात्रा लगाना है, आज हम इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए देखिए, इसमें हमको लिखना है दीप, और दीप से हम दीपू भी लिख सकते हैं। दीपू किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। तो दीप के लिए हम कौन सा मतलब इंग्लिश का शब्द अक्षर प्रयोग करेंगे और कैसे मात्रा उस पर लगाएंगे। तो देखिए, दा के लिए हम डी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो है बड़ी का मात्रा पीछे से है, आगे से है नहीं, इसके लिए हम डबल ई का प्रयोग करेंगे, और पा के लिए पी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये दीप हो गया, डी डबल ई पी, दीप हो गया। अब देखिए, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डी आई और पी, दीप इस प्रकार से हो सकता है। और यदि अगर लिखा हो दीपू, ठीक है, यदि लिखा हो दीपू तो हम दीपू के लिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डी आई पी और यू लिख सकते हैं, दीपू हो गया। और यू के स्थान पर आप डबल ओ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी के शब्द हैं या हिंदी के नाम हैं व्यक्ति के, उनको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है। अगला शब्द हमारा है रौनक। ठीक है, अब देखिए, रा के लिए तो हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रा के लिए आर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो औ का मात्रा है रौनक, ठीक है, तो आर ये यू, आर ये यू हो गया रौ। ठीक है, और यन ये के, ये क्या हो गया, रौनक हो गया। आर ये यू यन ये के, रौनक हो गया। ठीक है, आर रा के लिए आर का प्रयोग हुआ, और जो वो के मात्रा है वो के मात्रा ये यू से बनता है। ठीक है, और यन ये के नक हो गया, तो ये क्या हो गया, रौनक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, भोलू। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला शब्द जो है वो है भोलू। देखिए हम भोलू को कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए भोलू लिखने के लिए हमारे पास सबसे हिंदी का जो अक्षर है भा है, और भा के लिए हम इंग्लिश का कौन सा अक्षर प्रयोग करेंगे, तो बी एच से भा बनता है, बी एच से भा बनता है। ठीक है, अब देखिए हमको वो की मात्रा लगाना है। ठीक है, तो वो की मात्रा वो से बनेगा, तो बी एच ओ क्या हो गया, भो हो गया। और लू, ठीक है, तो यल यू। ठीक है, यल से ला बनता है, और जो ये मात्रा लगा है लू, भोलू हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हमको क्या लिखना है, गोलू। तो हम जी से क्या बनाएंगे, जी से बनाएंगे गा। ठीक है, और देखिए गो पर मात्रा है तो हो गया गो। ठीक है, गो हो गया, और यल यू, यल यू, गोलू हो गया। ठीक है, गोलू हो गया। अब देखिए क्या करना है हमको, अमन, क्या लिखना है, अमन लिखना है। तो अमन के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ये होगा। ठीक है, देखिए छोटा आ है, पहले लाठी होती तो हम डबल ए का प्रयोग करते, और उसके बाद क्या है, माँ है, तो देखिए माँ के लिए यम का प्रयोग होगा। और देखिए किसी अक्षर को जैसे साबुत लिखने के लिए उसके साथ ये लगता है, तो यम ए यन हो गया। ठीक है, अब ये हो गया अमन हो गया। ठीक, ठीक है, अमन के लिए ये यम ए यन, अमन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, बबलू। अगला शब्द हमको क्या लिखना है, बबलू लिखना है। तो बबलू के लिए हम क्या करेंगे,
बबलू के लिए हमको जो है पहले बी से बनेगा, क्या बनेगा, बा। ठीक है, बी से क्या बनेगा, बा बनेगा। और बी ये और बी, अब ये क्या हो गया, बब हो गया। ठीक है, बी ये बी बब हो गया। और यल यू, ठीक है, क्या हो गया, बबलू हो गया। बी ये बी, बी ये बी यल यू, बबलू हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको क्या लिखना है, टीना लिखना है। इसके बाद हमको लिखना है टीना। ठीक है, तो देखिए टीना के टा बनता है टी से, टा बनता है टी से। ठीक है, और टा के बाद में क्या होगा, डबल ई की मात्रा आप लगा सकते हैं और आई भी लगा सकते हैं। ठीक है, डबल ई लगा सकते हैं और आई भी लगा सकते हैं। टी डबल ई और यन ये, ठीक है, क्या हो गया, टी डबल ई यन ये, टीना हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, फिर देखिए अगर आपको टीना इस प्रकार से भी हो, टी आई यन ये, टी आई यन ये, टीना हो गया। ठीक है, टी डबल ई यानी ये टीना, टी आई यानी ये टीना हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार से भी टी डबल ई से टीना लिख सकते हैं और टी आई यानी ये से भी टीना लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमको क्या लिखना है, परी। उसके बाद हमको क्या लिखना है, परी। तो पी आर आई, परी हो गया। क्या हो गया, पी आर आई, परी हो गया। और देखिए आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पी ये आर डबल ई, पी ए आर डबल ई, परी। इस प्रकार से भी परी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी परी लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमको क्या लिखना है, राजा। ठीक है, तो क्या होगा, आर ये और जे ये, आर ये और जे ये से क्या हो गया, राजा हो गया। ठीक, रा के लिए आर का प्रयोग, और जो मात्राएं होती हैं बड़ा आ की लाठी वाला जो लगा है ये और ये, इसके लिए हम ये का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया, राजा हो गया। ठीक है, देखिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है जिनको इंग्लिश की शुरुआत होती है, इंग्लिश पढ़ना और लिखना उनको नहीं आता है। अगर ये वीडियो देखेंगे उनके लिए तो बहुत लाभदायक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे और जो है हमारा वीडियो देखेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है ज़रूर कमज़ोर होगी तो तेज़ हो जाएगी, लिखना पढ़ना सब आपको आ जाएगा। तो देखिए ये क्या है, राजा हो गया। अब इसके बाद हम लिखना है गुड्डी। अब गुड्डी हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए गा के लिए हम जी का प्रयोग करेंगे, गा के लिए जी का प्रयोग करेंगे। और जो है छोटाओं की मात्रा उससे क्या होगा, यू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी और यू, जी और यू हो गया। अब देखिए यहाँ ये जो हलंत लगा है, ये कामा लगा है, ये मात्रा ये जिस अक्षर पर लग जाता है वो अक्षर आधा हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में आधा अक्षर नहीं लिखा जाता है, तो डबल डी हो जाएगा, जी यू डबल डी। ठीक है, जी यू डबल डी। और देखिए जो है पीछे से जो मात्रा लगा है उसके लिए आप डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं और आई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जी यू डबल डी और आई, इस प्रकार से आप गुड्डी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी गुड्डी लिख सकते हैं। तो गुड्डी की स्पेलिंग क्या होगी, जी यू डबल डी डबल ई गुड्डी, या जी यू डबल डी आई गुड्डी। ठीक है, दोनों गुड्डी सही है, जिस प्रकार आप चाहें उस प्रकार आप लिख सकते हैं, आपको दोनों प्रकार से लिखा मिलेगा कहीं किताब में। अब देखिए इसके बाद हमको लिखना है राजू। अभी हमने लिखा था राजा, अब लिखना है राजू। ठीक है, तो आर ये और जे होगा, आर ये जे। ठीक, अब राज हो गया, ये आर ये जे क्या हो गया, राज हो गया। अब इससे राजू और राजा दोनों बना सकते हैं। अगर आप ये लिख देंगे जे के बगल में तो क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा, और अगर यू लिख देंगे तो क्या होगा, राजू होगा, आर ये जे यू, राजू हो गया। ठीक, ठीक है, अब देखिए ये राजू हो गया। हमको लिखना है झलक। ठीक है, अब झा के लिए हम केवल एक कोई सिंगल अक्षर से नहीं लिख सकते हैं, झा के लिए जे एच का प्रयोग होगा। जे एच से जो है हिंदी के एक अक्षर के लिए इंग्लिश का कहीं कहीं दो अक्षर का प्रयोग होता है, जैसे भा में और झलक में, झा में
और ख में, ठीक है। ऐसे कुछ अक्षर हैं जिसमें हिंदी का एक अक्षर इंग्लिश के 2 अक्षर से बनता है। तो ठीक है, देखिए ये क्या है, झलक है। झलक में हम झा के लिए हमें बताए हैं कि कहीं कहीं कुछ अक्षर ऐसे हैं जो हिंदी के एक अक्षर इंग्लिश के 2 अक्षर के मिलाकर बनते हैं, ठीक है। तो ये है झलक। झलक में जे एच से क्या बनेगा, झा बनेगा, और फिर हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर बगल में ला रहेगा, अब ला के बगल में ये रहेगा, और फिर रहेगा के, ठीक है। अगर इस प्रकार से अब अक्षर को मिलाकर और थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो इंग्लिश आपकी ज़रूर मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो जे एस से झा बना, फिर हम ये लिखे, फिर ला लिखे, यल लिखे, और फिर ये, और के, झलक हो गया, ठीक है। तो ये था झलक, ठीक है। और कुछ अक्षर हैं इस प्रकार से जो हिंदी के एक अक्षर और इंग्लिश के 2 अक्षर मिलाकर वो अक्षर बनते हैं, ठीक है, शब्द वर्ण बनते हैं। अब देखिए फिर हमको अगला लिखना है सोनू, ठीक है। तो सोनू देखिए हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम ये है क्या, दंती सा। तो दंती सा केवल यस से बनता है, ठीक है। और देखिए जो वो का मात्रा लगा है, एक मात्रा ऊपर है और एक ही नीचे है, तो इससे हम इसका मात्रा के लिए वो का प्रयोग करेंगे, हो गया सो, ठीक है। अब देखिए क्या लिखना है, ये हो गया सो, और नू लिखना है तो एस ओ एन यू, सोनू हो गया, ठीक है। अब देखिए सोनू के बाद हमको लिखना है क्या, बिट्टू लिखना है। सोनू के बाद हमको क्या लिखना है, बिट्टू लिखना है, ठीक है। तो देखिए बिट्टू के लिए हम बी का प्रयोग करेंगे, बॉय वाला बी होगा, और ये आगे से मात्रा है तो यहाँ पे डबल ई नहीं लगेगा, आई लगेगा, ठीक है। डबल ई कभी नहीं हो पाएगा, कहीं कहीं डबल ई और आई दोनों काम कर जाता है, लेकिन यहाँ डबल ई काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आधा टा और टा है, ठीक है। तो इसके लिए डबल टी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, और क्या है, बिट्टू है तो ये क्या हो गया, यू हो गया, ठीक है। बी आई डबल टी यू, बी आई डबल टी यू, बिट्टू हो गया, ठीक है। अब देखिए बिट्टू के बाद हमको क्या लिखना है, शीतल लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए शीतल में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए तलब्बी सा है, तो याज से याज डबल ई, देखिए ये पीछे से मात्रा है, यहाँ डबल ई रहेगा। लेकिन एक खासियत ये है कि ये देखिए यहाँ तलब्बी सा है, वहाँ था दंती सा, उसके केवल एस से बना, और देखिए तलब्बी सा है तो यहाँ एस एच का प्रयोग होगा, ठीक है। एस एच का प्रयोग होगा, सी हो गया, और डबल ई सी, और टी ए, देखिए टी का प्रयोग ता के लिए होता है, टी का प्रयोग ता के लिए होता है, और ये यल, शीतल हो गया, एस एच डबल ई टी ए एल, शीतल हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या लिखना है, सपना लिखना है, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है, सपना लिखना है। देखिए अब लिखना है सपना, देखिए यहाँ क्या है, देखिए दंती सा है तो इसके लिए हम यस का प्रयोग करेंगे, यस ये और पी ए, यस ये और पी ए, ठीक है, ठीक है। यस ये और पी ए हो गया, ठीक है। देखिए पी के बगल में ये नहीं रहेगा, देखिए सा यहाँ जो है, पा जो है आराम से आता है, सपना, ठीक है। तो यहाँ यन ये रहेगा, ठीक है। यस ये पी यन ये, सपना। देखिए जहाँ सा जो अक्षर थोड़ा आराम से आएगा, जिसके बोलने के लिए हम ज़्यादा आवाज़ नहीं निकालेंगे, वहाँ पर क्या होता है, वो उसके बगल में ये नहीं लगता है, ठीक है। और जिस अक्षर बोलने के लिए हम थोड़ा ज़्यादा मुंह खोलते हैं, आवाज़ थोड़ा ज़्यादा लगती है उसमें, ठीक है, उसके बगल में हम ये लगाते हैं। तो सपना, ठीक है। देखिए यहाँ पी जो है आराम से आता है, सपना, और ना के बगल में ज़्यादा आवाज़ निकलती है ना, सपना, तो वहाँ ये लगेगा, ठीक है। तो यस ये पी एन ये, सपना हो गया। अब देखिए उसके बाद है पायल, ठीक है, क्या है, पायल है। तो अब देखिए पी लिखेंगे, पी ए और वाई ए यल, पी ए वाई ए यल, पायल हो गया, ठीक है। तो ये था सपना और पायल था, ठीक है। देखिए एक बार हम पूरा थोड़ा सा सरसरी निगाहें मार रहे हैं तेजी से। ये था दीपू,
डी डबल ई आई दीप था, दीप या दीपो, तो डी डबल ई पी दीप हो गया, दीपू के लिए यहाँ यू लग गया। अब देखिए इसी प्रकार था रौनक, तो आर ये यू यानी के रौनक हो गया। फिर था भोलू, बी एच ओ एल यू भोलू हो गया। फिर था गोलू, तो जी यू एल यू गोलू, जी ओ एल यू गोलू हो गया। फिर उसके बाद क्या है, अमन है, तो अमन में क्या होगा, यम ए एन अमन हो गया। ठीक है, ये यम ये यन अमन हो गया। उसके बाद है बबलू, बी ए बी एल यू बबलू हो गया। उसके बाद क्या है, टीना, अगला नाम है टीना, तो टी डबल ई यानी ये टीना, टी आई यानी ये टीना, दोनों प्रकार से टीना लिख सकते हैं। उसके बाद है परी, तो पी ए आर आई परी, पी ए आर डबल ई परी। ठीक है, और उसके बाद है राजा, आर ए जे ये राजा हो गया। उसके बाद क्या है गुड्डी, तो जी यू डबल डी डबल ई गुड्डी, जी यू डबल डी आई गुड्डी। ठीक है, अब देखिए है राजू, आर ए जे यू राजू। उसके बाद क्या है झलक, तो जे झलक में क्या है, जे एच ये यल ये के झलक हो गया। उसके बाद है सोनू, तो यस ओ यानी यू सोनू हो गया। और उसके बाद है बिट्टू, तो बी आई डबल टी यू बिट्टू हो गया। उसके बाद क्या है शीतल, तो यस डबल ई टी ए एल शीतल हो गया। और उसके बाद है सपना, यस ए पी यानी ये सपना हो गया। उसके बाद है पायल, पी ये वाई ए एल पायल हो गया। तो ये थे नाम। अब देखिए इसके बाद और नाम है, थोड़ा हार्ड नाम है। ठीक है, उनके लिए जो है ऊपर से कुछ मात्रा लगता है, कुछ अक्षरों में नीचे से मात्रा लगता है। ठीक है, तो चलिए उसको भी लिखते हैं। अब देखिए अगला शब्द हमको लिखना है चांद। ठीक है, अभी हमने बताया है कुछ समय पहले कि हिंदी का एक अक्षर, ठीक है, और उसके लिए हम इंग्लिश का 2 अक्षर का प्रयोग करते हैं, तब वो बनता है। कुछ अक्षर ऐसे हैं, ठीक है, जैसे खा है, चा है, ठीक है, था है, झा है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ अक्षर हैं जिनके लिए हम हिंदी के एक अक्षर के लिए इंग्लिश का 2 अक्षर का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, चांद, तो सी एच ए यन। ठीक है, देखिए चांद बिंदी के लिए जो बिंदी लगी है उसके लिए यन का प्रयोग होगा, और दा के लिए केवल डी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चांद हो गया। ठीक, सी एच ए एन डी चांद हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हम करेंगे, अगला शब्द हमारा क्या है, अगला शब्द नाम है, एक लड़की का है काजल। अब देखिए हमको काजल किस प्रकार से लिखना है, तो काजल के लिए हम के का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो के ये हो गया। ठीक है, और जा के लिए क्या होगा, जा के लिए जे का प्रयोग होगा। ठीक है, काजल। तो के ये और जे, के ये जे ये यल, ये देखिए काजल हो गया। ठीक है, अब देखिए यल के बगल में ये नहीं लगेगा। ठीक है, बस इतना ही रहेगा, के ये जे ये यल काजल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमको लिखना है मीना। ठीक है, क्या हो गया, चांद हो गया, काजल हो गया, अब क्या लिखना है, मीना लिखना है। तो यम लिखेंगे। ठीक है, यम लिखेंगे, डबल ई रहेगा और यन ये रहेगा। ठीक है, मीना हो गया। अब देखिए होना तो शुद्ध सही ही है, लेकिन कुछ लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यम आई यन ए। ठीक है, तो ये भी सही है, यही सही है, दोनों चलता है। ठीक है, तो यम डबल ई यानी ये मीना, और यम आई यानी ये मीना, दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब उसके मीना के बाद देखिए क्या लिखना है, रानी। तो क्या होगा, आर ये रा हो गया, और यन डबल ई। ठीक है, देखिए पीछे से जो मात्रा लगता है ये बड़ी ई का, उसके लिए डबल ई का ही प्रयोग होता है, लेकिन आजकल ये भी कुछ लोग लिखते हैं, ये भी चलता है, आर ये यन आई रानी। ठीक, तो दोनों सही है, हम बता रहे हैं दोनों प्रकार से। ठीक है, कहीं आपको कुछ भी प्रकार से लिखा मिल सकता है। अब देखिए रानी हो गया। उसके बाद क्या है, सूरज।
ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा सा है, सा दो प्रकार से, तीन प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो इस वाला सा लिखा है दंती सा, इसके लिए हम यस का प्रयोग करते हैं, और यस यू से सु हो गया, और आर ए और जे, ठीक है, सूरज हो गया, ठीक है। अब देखिए जो पिटचुरवा सा और तलब्बी सा होते हैं उनके लिए हम यस यच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो भी कहीं मिला है, हमने कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो ये थे बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। अब देखिए इसके बाद वो थोड़ा हार्ड नाम आ रहे हैं, हार्ड वाले शब्द आ रहे हैं, ठीक है। उनको फिर हम लिखना भी बताएंगे, और थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। चैनल को ज़रूर, भाई चैनल नया है तो सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। तो अब देखिए ये है मोहित। तो मोहित के लिए क्या हम प्रयोग करेंगे, माँ से क्या बनता है, यम बनता है। यम के लिए माँ का प्रयोग किया जाता है। माँ के हिंदी अक्षर के लिए अंग्रेजी का यम प्रयोग किया जाता है। तो और यम ओ से वो की मात्रा लग गई, मोह हो गया। और हा के लिए आई यच का प्रयोग होता है, मोह हो गया, ही हो गया, और आई रहेगा, ठीक है, और टी रहेगा। यम ओ एच आई टी मोहित हो गया, ठीक है। यम ओ एच आई टी मोहित हो गया, ठीक है। अब क्या है, विक्रांत, ठीक है। अब क्या है, विक्रांत। तो बी देखिए ये है, इसका पेट चीरा हुआ नहीं है, इसके लिए हम बैन वाला बी का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें बहुत ध्यान देने की बात है, एक एक शब्द पर कई मात्राएं लगी हैं, और बहुत कट अक्षर है इसमें। इसको लिखने में थोड़ा सभी के बस की बात नहीं रहती है, मतलब लिखते तो सभी लोग हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन सीखने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए बी आई से क्या हुआ, बिक हो गया, ठीक है, बी हो गया। अब क्रांत, ठीक है, तो बिक हो गया, बी आई के बिक हो गया, ठीक है। और आर ए एन टी क्या हो गया, विक्रांत हो गया, ठीक है। तो बी आई के आर ए एन टी विक्रांत ये हो गया, ठीक है। आप देखिए उसके बाद है अकरम, अकरम, ठीक है। तो देखिए आ के लिए हम क्या लिखेंगे, ये का प्रयोग होगा, आक हो गया, आक, ठीक है। और आर ए एम, ठीक है, ये ऊपर रा लगा है, ठीक है, कहीं ऊपर रा मिलेगा, कहीं नीचे लगेगा, कहीं ऋण का मात्रा मिलेगा, री का मात्रा मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, देखने के लिए। और देखिए हो गया सूरज, और सूरज के बाद क्या है, मोहित है। मोहित के बाद क्या है, विक्रांत है। और विक्रांत के बाद क्या है, अकरम है, ठीक है। तो ये अकरम हो गया, ठीक। अब अकरम के बाद क्या है, देखिए ये के आर ई एम अकरम हो गया, और ये विक्रांत हो गया। आप देखिए उसके बाद क्या करना है, कर्कश। तो के ये हो गया, ठीक है, के ये आर कर हो गया, और कस के ये यस यच, ठीक है, कर्कश हो गया, ठीक है। के देखिए ऊपर रा लगा है, के ये आर कर, के ये यस यच, कर्कश हो गया, ठीक। अब क्या लिखना है, स्पर्श, ठीक है। अब लिखना है स्पर्श, ठीक है। तो स्पर्श के लिए देखिए क्या बनता है, ये है दंती सा का आधा अक्षर, तो होगा ये लिखा है यस्पर्श, यस्पर्श, लेकिन उसको स्पर्श पढ़ा जाता है, तो इसके लिए यस का प्रयोग होगा, ठीक है, यस। अब पर्श है तो पी ए आर, पी ए आर और यस यच, ठीक है। स्पर्श यानी स्पर्श लिखा है, स्पर्श पढ़ा जाता है, स्पर्श, ठीक है। तो पी ए यस, पी ए आर और यस यस, ये क्या हो गया, स्पर्श, ठीक है। बहुत ध्यान देने की बात है, इसमें भी कुछ अक्षर साइलेंट हैं, कुछ ऊपर से कट अक्षर मात्रा है, कुछ नीचे से है, कहीं री का मात्रा है, कहीं कुछ है। तो ये जो है थोड़ा हार्ड शब्द हैं, इसको विशेष ध्यान देने की बात है। अब देखिए है विसर्ग, तो ये होगा बी आई, ठीक है। विसर्ग में क्या होगा, बी आई होगा। और बी आई से क्या बन गया, विसर्ग, बी बन गया। और उस देखिए ये पिछुरवा सा है, तो यहाँ से क्या बनेगा, यस यच, बी सर्ग, तो बी आई यस यच, ये आर और जी, ठीक है, ये हो गया विसर्ग, ठीक है। अब विसर्ग के बाद हमको क्या लिखना है, स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग। देखिए उसमें आधा सा है,
ऊपर से यहाँ रा का मात्रा लगा है, ठीक है, स्वर्ग। तो स्वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और या वा से डब्लू, वा के लिए डब्लू का प्रयोग करेंगे, और फिर ये हो गया स्वर, स्वा हो गया। अब फिर आता है क्या, स्वर। तो पहले रा आता है, उसके बाद तब फिर गा आएगा, स्वर्ग, आर जी, स्वर्ग हो गया, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या है, निधि, क्या है, निधि है उसके बाद। तो ना के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, यन, यन आई डी एच आई, यन आई डी एच आई, निधि हो गया। उसके बाद क्या है, भैंस है, ठीक है। तो देखिए बी एच, और देखिए डबल मात्रा है, इसके लिए हम कौन सा अक्षर पढ़ेंगे, ये आई, और बिंदी के लिए यन का प्रयोग होगा, और दंती सा के लिए केवल यस। तो बी एच ये आई यानी यस, भैंस, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है हैदराबाद, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है हैदराबाद, ठीक है। तो देखिए हैदराबाद कैसे लिखेंगे, तो हा के लिए यच का प्रयोग होगा, यच आई है, ठीक है, और डी आर ये हैदरा हो गया, और बी ए डी, बहुत सही है, ठीक है, यच ये आई है, और डी आर ये हाइड्रा, और बी ए डी बाद, हैदराबाद हो गया, ठीक है। अब देखिए सीमी है, सीमी, तो ये देखिए क्या होगा, यस आई एम आई, सीमी हो गया, ठीक है, यस आई एम आई, सीमी हो गया। अब क्या है, सलमा, तो यस ये यल सल, और यम ये सलमा हो गया, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण नाम। अब देखिए थोड़ा एक बार इस पर थोड़ा सा निगाहें और मार दे रहे हैं, देख लीजिए, थोड़ा रिपीट कर दीजिए, ठीक है। देखिए चांद है, तो सी एच ये एन डी, चांद हो गया, सी एच ये एन डी, चांद हो गया। चांद के बाद क्या है, काजल है, तो के ये जे ये यल, काजल हो गया। अब देखिए मीना है, तो मीना वाला शब्द हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, यम डबल ई यानी ये मीना, यम आई यानी ये मीना, ठीक है, मीना हो गया, ठीक है। अब देखिए रानी है, आर ये यन आई से रानी बन सकता है, आर ये यन डबल ई से रानी बन सकता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, सूरज, तो यस यू आर ए जे, सूरज हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, मोहित, तो मोहित के लिए यम ओ, मोह हो गया, एच आई टी, हित हो गया, मोहित हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, विक्रांत, ठीक है, तो बी आई के, विक्रांत, विक्रांत है, ठीक है, विक्रांत, ठीक है। ये देखिए जहाँ पे ऊपर से और नीचे से मात्रा लगे वहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात है, विक्रांत, बी आई के, विक आर ए एन टी, रांत, विक्रांत। उसके बाद है क्या, अकरम, ए के अक, आर ए एम, अकरम। उसके बाद क्या है, करकस, के ये आर के कर, और ये यस यच, करकस हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या है, स्पर्श, यस पी ए आर यस एच, स्पर्श हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, विसर्ग, बी आई एस एच ये आर जी, विसर्ग हो गया, ठीक है। बी देखिए इसमें ये पृथ्वीसा है, और यहाँ बी है, ठीक है, इसका पेट नहीं चीरा है, आगे से मात्रा है, और ऊपर रा लगा है, तो बी सर्ग, ठीक है, बी आई बी यस एच ये आर जी, बी सर्ग, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग, तो देखिए ये है स्वर्ग, तो स्वर्ग के लिए क्या होगा, यस होगा, सा के लिए, ठीक है, स्वर्ग, स्पर्श, ठीक है। ये सब थोड़ा कट अक्षर है, इसमें विशेष ध्यान देने की बात है। तो स्वर्ग है, तो यस डब्ल्यू ए आर जी, यस डब्ल्यू ए स्वा हो गया, यस डब्ल्यू ए स्वा, और गर्ग, स्वर्ग, ठीक है, आर ए जी, गर्ग हो गया, रग, स्वर्ग हो गया। अब देखिए निधि, यन आई डी एच आई, निधि, यन के लिए, ना के लिए यन का प्रयोग, मात्रा है आगे से, दो आई हो गया, और धा के लिए डी एच, देखिए हिंदी का धा एक अक्षर है, तो डी एच से दो अक्षर मिलाकर धा बनता है, निधि हो गया। अब देखिए भैंस है, देखिए जो ऊपर का मात्रा है भा पर, उसके लिए ये आई से बनता है, बिंदी के लिए यन होगा,
और ये दंती सा है, इसके लिए यस का प्रयोग होगा, तो BHAIN यस, भैंस हो गया। उसके बाद क्या है, हैदराबाद, ठीक है, तो HAI है और HAIDRE हैदरा और BAD बाद हो गया। उसके बाद क्या है, सिमी, SIMI सिमी। उसके बाद क्या है, सलमा, SALM ये सलमा, ठीक है। तो देखिए अब आज की क्लास समाप्त करते हैं, और फिर एक निवेदन है कि चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।